नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीतल और आप देख रहे हैं पहला शब्द न्यूज चैनल। जिले की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उप स्वास्थ्य केंद्र डोंगरमाली के चिकित्सकों ने खुद पर लगे आरोपों को बताया निराधार। आपको बता दें कि डोंगरमाली के उप स्वास्थ्य केंद्र से एक मामला सामने आया था, जहां पदस्थ नर्सों पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप रूपेंद्र गौतम द्वारा लगाया गया था, जहां आवेदक के द्वारा रामपल्ली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। लेकिन मामले ने अब एक नया मोड़ हासिल किया है। उप स्वास्थ्य केंद्र डोंगरमाली के चिकित्सकों का कहना है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वे निराधार है और इस हेतु चिकित्सकों ने भी रामपल्ली थाना पहुंचकर उनके साथ अभद्रता करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने की शिकायत दर्ज कराई है। सत्यता क्या है यह तो उच्च अधिकारियों द्वारा जांच के उपरांत ही पता चलेगा। तब तक बने रहिए पहला शब्द न्यूज चैनल के साथ और देखिए क्या कहा डोंगरमाली में पदस्थ चिकित्सकों ने। सर, आपका परिचय दीजिए। ये मैं डॉक्टर विक्रम शरणागत हूँ, पीएचसी डोंगरमाली प्रभारी हूँ। मैं एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैं वहाँ से अभी तीर्थ जो यात्रा हुई थी उसके बाद अभी दोबारा मैंने ज्वाइन किया है, फिर से वापस आके जो भद्रों की तीर्थ यात्रा गई थी सोमनाथ, वहाँ से आके जस्ट मैं अभी ज्वाइन किया, अपने अस्पताल का जो भी निरीक्षण किया। उसके बाद मेरे स्टाफ से जो भी चीज़ें होती हैं मैं अपना स्टाफ से पहले पूछ के क्या परेशानी है, तो स्टाफ की परेशानी कुछ सामने आई। ये असामाजिक तत्व जैसे लोग हैं, कुछ अस्पताल में आके जो दारूखोरी कर रहे हैं, कुछ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जो स्टाफ को गलत बोल रहे हैं। तो उस चीज़ के बारे में एक जानकारी लेने के लिए मैंने स्टाफ से पूछा। मेरा भी एक कर्तव्य है अपने ड्यूटी को लेकर, और हमारे बीएमओ साहब को भी मुझे जवाब देना पड़ता है, सीएमओ साहब को देना पड़ता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी जानकारी है मुझे देना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें बातें थी। सरपंच साहब हैं वहाँ के, मनोज लियारे साहब, आज आए। खंड चिकित्सा अधिकारी हमारे कमलेश झोड़े सर भी वहाँ बैठे थे, पीपीएम साहब तुरकर जी भी बैठे थे। पूरे स्टाफ की मैं मीटिंग ले ही रहा था कि क्या परेशानी है। सरपंच साहब से पूछा मैंने कि क्या दिक्कत है सरपंच साहब, आपके गांव में क्या कौन सी चीज़ों की परेशानियां हो रही है, तो क्या हो रहा है। तो बोले कि आप लोग सभी लोग की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप लोग दो स्टाफ है मेरे, शीला नकपुर सिस्टर और पटले जी हैं, गानू पटले, ये दोनों स्टाफ को 2 दिन से यानी बहुत पहले से कि ड्यूटी से निकलवा दूंगा ऐसी धमकी, ना कि मुझे मेडिकल ऑफिसर है। तो आज तो मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी टाइप की हरकतें कर दी उनने, जैसे कि अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ, मुझे गाली गलौज किया खंड चिकित्सा अधिकारी के सामने चेयर पे ऊंची आवाज़ में। क्या एक मेडिकल ऑफिसर ऊंची आवाज़ में अपनी बात भी नहीं रख सकता, जो मैं प्रभारी हूँ? अगर मैं उसको कोई बात के लिए उनसे पूछ रहा हूँ कि भैया आप गाँव के राजा हैं, मतलब जो भी है, आपको जो शिकायत है आप मुझसे करिए, मैं उसका समाधान निकालूँगा। मैं अगर मुझसे नहीं होगा समाधान तो मैं ऊपर के अधिकारियों से पूछूँगा। बट वहाँ के उन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज जो भी सब चीज़ें टाइप से की अपने बीएमओ साहब के सामने, और मुझे 3 बार मारने के लिए धमकी दिया। मुझे मेडिकल ऑफिसर को नंगा करके मारूंगा और गांव के सामने तक नंगा करके टंगा दूंगा, है ना। ये किसने कहा? ये सरपंच साहब हैं वहाँ के, मनोज लियारे जी, उनने बोला। मैंने बोला सरपंच साहब पर्सनल हो रहे हैं, तो सरपंच साहब बोलते कि पर्सनल कैसे होते हैं, अभी तुमको बताते। कम से कम 500 लोग को इकट्ठा करके, गांव की सभी जनता को इकट्ठा करके, ये मेडिकल ऑफिसर और जो नर्सिंग ऑफिसर है जो इनकी सेवा के लिए हैं उस गांव में, उन लोग के साथ अभद्र व्यवहार, और जितने लोग काम कर रहे ऐसे ड्यूटी दे रहे कि ड्यूटी आप अपने हमारे हिसाब से कर लेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, आप जब चाह रहे तब करेंगे, जब बुलाएंगे तब आना पड़ेगा, नहीं 24 घंटे ड्यूटी करवाओ, इस टाइप की बातें, उठपटांग टाइप की बातें। गांव के लोगों को 4 लोग को इकट्ठा करके उल्टी सीधी बातें करना, मैसेज बातें करवाना, गलत बातें फैलाना, और मुझे ये भी धमकी दी कि जान से मार दूंगा, और तुम बोलोगे तो तुम्हारे घर झालीवाड़ा का रहने वाला हूँ मैं। मेरे पिताजी श्री संतोष शरणागत जी 25 साल सरपंच रह चुके हैं, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मैं एमबीबीएस करके आ रहा हूँ, 2.5 साल से यहाँ पे ज़िले में सेवाएं दे रहा हूँ। कोविड पूरा मैंने देखा। आज एक सरपंच नए पद में आने के बाद एक मेडिकल ऑफिसर को, जो क्लास 2 ऑफिसर हूँ मैं, इस तरीके से मारने की बात कर रहा है और मेरे स्टाफ के सामने मेरे को जलील कर रहा है और गाँव की पब्लिक के सामने। तो मैं सरकार से बस यही याचना लेके पहुँचा कि सर क्या सरकार मेरे साथ है या नहीं। सर, आपके अस्पताल में पदस्थ 2 नर्सों के ऊपर में 5,000 रुपए की रकम लेने का आरोप लगा है, ये तो इसमें कहाँ तक की सत्यता है? टाइम पे मेरी ड्यूटी जिस टाइम का, मेरे को ये मुद्दा आज तक जब भी ये सीएमओ ऑफिस से, कलेक्टर ऑफिस से, ये कार्यालय से एक लेटर आया था कि पैसे लेते हुए जो भी पाया गया तो ये सब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मगर मेरे नर्सिंग ऑफिसरों के ऊपर जो बातें हैं, अब ये तो कंफर्मेशन मैं भी नहीं बोल सकता कि मैं भी उस टाइम नहीं था ड्यूटी पे। जो इमरजेंसी कंडीशन थी, सिचुएशन थी, सिस्टरों ने उनके हित के लिए जो भी किया है वो अच्छा किया है, मगर पैसे नहीं लिए। लेकिन सर साथ ही आपके ऊपर भी आरोप लगाई ड्यूटी के दौरान आप शराब पीकर तैनात थे।
आपको लगता है तो आप मेरा खून ब्लड टीम नहीं, इस बात की सफाई तो आप देंगे ना सर? नहीं, ये आरोप आपको मैं तो लगता है- सवाल जवाब कर रहा हूँ। ये राजनीति विवाद अलग है और ये जो पर्सनली हो रहे हैं ये विवाद अलग है। मैं ड्यूटी में अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट करने की बातें कर रहा हूँ कि आप सरपंच साहब, आप मेरी, अगर आपको लगता है तो मेरा खून ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो जाँच करवानी है आप मेरे करवा सकते हैं। कुछ लोग मेरी आंखों को कलर देख के बोलते कि नशे में अभी भी है। क्या आपको लगता है साहब कि आप लोग के सामने बात कर रहा हूँ? सुबह से आपके मेरे स्टाफ है, कई दिनों से मेरे माता जी से पूछ सकते हैं। मेरे अगर जो भी करता होगा वो मेरा पर्सनल लाइफ में छुट्टी होगी जब मैं करूँगा। विवाद की मुख्य वजह क्या है? विवाद की मुख्य वजह है कि मुझे भी समझ में नहीं आया साहब। विवाद की मुख्य वजह मैं बताती हूँ। मेन बात है विवाद की मुख्य वजह मैडम बता पाएगी क्योंकि मैं तो इनका सपोर्ट विवाद की मुख्य वजह ये है कि अभी शनिवार के दिन शाम को 8 बजे करीब मेरे क्वार्टर की सीढ़ियों पे दो लड़के पहले आप अपना मैडम आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय है रानू पटले, श्रीमती रानू पटले, ANM हूँ मैं सर वहाँ पर, और मैं वहाँ 24 घंटे सेवाएं देती हूँ। वो सीढ़ियों पे दो लड़के बैठ के शराब पी रहे थे। मैंने उनको आके बोला कि भैया आप यहाँ शराब नहीं पी सकते। मैं अपने, मेरा एक 8 महीने का बच्चा है, एक 4 साल की लड़की है सर, उनको छोड़ के गई थी। मैं उसके बाद उनसे बोली कि आप यहाँ आके शराब नहीं पी सकते। तो बोले अबे बैठ, कैसे जा रहा है तू? बोले, एक बहुत गंदी गाली बोला सर, मैं आपके सामने नहीं बोल पाऊँगी। तो बोले बैठ, कैसे जा रहा है, क्या कर लेगी है? उतने में मैंने, दीदी रहती है साथ में साइड वाले रूम में, स्टाफ नर्स है दीदी, वो रहते हैं, उनके हस्बैंड को फ़ोन लगाया। मैंने बोला जिया जी आप आइए, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे सर, मेरे हस्बैंड ड्यूटी से नहीं आए हुए थे उसके टाइम। तो मैंने बोला आप आइए जिया जी, किस तरीके की बातें कर रहे हो, शराब पी के इन्हें पूरा कचरा वचरा भी गिरा दिए हैं, ऐसा कह के उनको बुलाई। उनने सरपंच साहब को फ़ोन लगाया। सरपंच साहब ने बोले कि मैं खाना खा रहा हूँ, कुछ हो गया क्या? तो बोले हाँ आप आइए। तो हमने बोले खाना खा के आ जाइए आप। उनने अपने 2 व्यक्तियों को भेजे, वहाँ पर थे, क्या कहते हैं भी, उनके उप सरपंच वगैरह आए, उन्होंने लड़के को मारा वारा और भगाए। उसके बाद में वहाँ सर कम से कम 200 लोग जमा हो गए थे। तो उनका कहना था कि आपने इतने लोगों को नहीं बुलाना था। सर मैं किसी को बुलाने नहीं गई, वहाँ दशहरे की मीटिंग चल रही थी, सारे लड़के वहीं से उपलब्ध थे, वो आए, पूरे जमा हो गए, ये बात वायरल हुई। उनको इस बात का बुरा लग रहा है कि ये बात वायरल नहीं होना चाहिए था, आपने अपने अधिकारी को सूचना क्यों दी है? वो इस बात के लिए प्रेशर बना रहे हैं मेरे ऊपर कि आपने अपने अधिकारियों को सूचना दिए हो, इस वजह से मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगा, मैं तुम्हारे ऊपर गंदे गंदे आरोप लगा सकता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर डिलीवरी में पैसे लेते हो इस बात के लिए फंसवा सकता हूँ। और आज उन्होंने किसी को बिल्कुल तैयार किया और आके FIR करा दिया। सर ये व्यक्ति कहाँ गए थे उस टाइम पे जब इनसे पैसा ले रहे थे? हम कहाँ गए थे? हमारे पास सारे सबूत हैं, बिना सबूत के हम बिल्कुल नहीं कुछ नहीं बोलेंगे। सारे सबूत हैं उनके खिलाफ, साइन से लेके सारी चीज़ें, कि हमारे द्वारा किसी प्रकार के पैसों की मांग नहीं की गई। तो क्या मैडम आपने पैसा लिया? नहीं सर, नहीं लिया। नहीं बिल्कुल इसमें आपका रोल बताइए। ना परिचय दीजिए। जी परिचय मेरा नाम दीजिए। शीला नकपुर है, मैं स्टाफ नर्स हूँ। हम लोग साथ में ही ड्यूटी करते हैं। तो सेम प्रॉब्लम वही थी, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई है कि उनका कहना है कि आपको अपने अधिकारियों को सूचना नहीं देना है, क्योंकि आपने अपने अधिकारियों को सूचना दे दी हो, इस वजह से मेरा गार्डन जो मैंने बनाया हूँ उसके लिए मुझे परेशानी होगी। क्योंकि आज की डेट में वहाँ पर 50, 100, 150 लोग डेली, आप चाहो तो अभी भी शाम को जाके देख सकते हो, वहाँ पर आपको दिखेंगे ही। हम लोग डिलीवरी करवाते हैं, डिलीवरी में पीछे से खिड़की से झाँकते रहते हैं। हम लोगों ने चिल्लाए हैं, चिल्ला के भगाए हैं, पर वो लोग बोलते हैं, हमने सरपंच जी को भी बताया, उस दिन उनका बहुत अच्छा हमारे पास सपोर्ट था कि ठीक है दीदी दोबारा नहीं होगा। आज ये वाली बात बोले तो बोलते क्या सबूत है आपके पास, आप तो झूठी बात बोल रहे हो। तो ये सब चीज़ें अगर हम उनको बता रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ 24 घंटे रह रहे हैं, हमें कोई अस्पताल की परेशानी समझ में आ रही है तो हम बता रहे हैं उनको, अब वो हमें टारगेट कर रहे हैं कि तुम लोगों के कारण ऐसा हो रहा है, तो अब हम तुमको फंसाते हैं। तो अगर वाली ये कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचार बात का आरोप, अनर्गल आरोप है। है। जी हाँ जी हाँ, आप सरपंच का बताइए ना, भी डिलीवरी आरोप हुई अलग है जिस दिन उनका हुई कहना है मेरा गार्डन बंद करवा देंगी ये दोनों सिस्टरें मिलके, इसलिए वो अभद्र वाली बात व्यवहार कर रहे हैं और हमें मारने तक की अगर आपके धमकी ऊपर दे जो रहे इल्जाम हैं। लगा है 5,000 रुपए का, वो सर, निराधार आप है। बताइए सर, नहीं, कैसे? सत्य है, बिल्कुल नहीं, निराधार है सर, निराधार है ना? निराधार है सर। बस सर ये बताइए आप जी जी कि आप क्या चाह रहे हैं, आपका स्टाफ? सर मेरा स्टाफ को, मेरे को एक प्रोटेक्शन चाहिए। मेरे को तो अब ऐसा है कि मैं खुद अपने माँ बाप का इकलौता हूँ। मेरे घर पे बहुत इमरजेंसी कंडीशन है कि मेरी दादी और मदर और मैं ही हूँ। अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाता है, मेरे को आज इस तरीके की धमकी दिया है, मेरे को रोना पड़ा है, मतलब मैं रोया हूँ वहाँ पे। उस गाँव के लिए मैंने इतनी मेहनत की और दिन रात, अभी तक मेरे को बुरा लग रहा है कि सरपंच साहब को मैं इतनी इज्जत दी है, क्योंकि सरपंच पद मेरे पापा ने भी रहे हैं। मगर ये सब बातें 50 गांव के 500 लोगों के सामने बोल रहे सरपंच तेरे को पर्सनल क्या है फलाना, ऐसे मारूंगा, इतना मारूंगा, तेरे को बताता हूँ पर्सनल होना क्या होता है। एक बार ऊंची आवाज़ में बात किया, छोड़ दिया, दूसरी बात करेगा तो नंगा करके मारूंगा, गांव के सामने बांध दूंगा, और जान से मारने की धमकी दिया है। अगर बाई चांस अगर मुझे कुछ हो जाता है, अगर कोई ऐसी कोई हरकतें होती है, तो क्या सरकार मेरे सपोर्ट में है?
आज तो खंड चिकित्सा अधिकारी सर आए, उनके सामने ये हो गया। आज तो बस मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं तो सिर्फ सूचना दे सकता हूँ। तो सर ये बताइए कि इसकी जानकारी आपने जिलाधिकारी मनोज पांडे को दी? जी यमो महोदय जी को? सर, तो उन्होंने क्या, उन्हें FIR करने की मेरे को सलाह दी है। उन्होंने आपको FIR करने की सलाह दी? किसके खिलाफ? मैं जो भी मेरे साथ अभद्र मनोज जो सरपंच उसमें साहब आपने हैं। शुरू में कहा था कि कुछ असामाजिक तत्व भी है, नहीं, 500 वहाँ पे लोगों का गाँव के- जमावड़ा भी है। बात ऐसी पब्लिक ही हुई ना, सरपंच है, गांव के नेता सरपंच होते तो हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष की FIR करोगे? नहीं, मैं या व्यक्ति फिर विशेष नहीं, मैं तो सिर्फ बलवा सरपंच साहब की से, रिपोर्ट सरपंच साहब ने डालोगे मेरे से या- अभद्र व्यवहार किया है। हाँ, सरपंच साहब ने ही सिर्फ मुझे बोला है कि मेरे से बड़ा कुछ उन्होंने नहीं है। सबको मारने की धमकी दी नहीं, है, सबको पर्सनल मारने ही की अपन धमकी उनके दी, प्रति पर्सनल हो गए करेंगे, वो। हम गाँव और के इस लोगों के तरीके से प्रति एक नहीं मेडिकल कर ऑफिसर शायद तक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। जब मैं नियम कानून कायदे कानून से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और अच्छे से तरीके से अपने अस्पताल की छवि को बढ़ाना चाह रहा हूँ कि आज एक MBBS डॉक्टर डोंगरमाली सर उन्होंने आपको जो धमकी दी, इस संबंध में आपके पास में कोई सबूत? जी सबूत सर। है मेरे पास, मगर टाइम आने पे आपको सभी मैं दे दूँगा। चलो ठीक है आज सर, थोड़ा मैं आपके एक्शन का वेट करता हूँ। सरकार कितना साथ देती है डॉक्टरों का, मेरे नर्सिंग स्टाफ का, और आप लोग भी हैं यहाँ पे, जी। और आप लोग की सेवा के लिए हम बिल्कुल। कोई भी धन्यवाद कुछ होता है तो बस आप लोग का एक ऐसा सपोर्ट रहेगा कि चलो मीडिया के माध्यम से भी लोगों को पता चले कि इस तरीके की असामाजिक चीजें ना हो। अस्पताल परिसर में ना हो। ठीक है सर, धन्यवाद आपका।